Good morning, students. I hope all are very well. Today, our new chapter, ninth, Physiology and Sports. First topic is personality. Meaning of personality. इस चैप्टर में हम पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे. Personality, its definitions and types, trait and types, Sheldon's and Jung's classifications and Big Five theory. Okay. So first meaning of personality. The word personality is divided for the Latin word persona, which means mask. Mask was worn by various actors in dreams in those days of ancient Greek civilizations. Definitions of personality. Okay. According to Allport, G.W. Allport, जो जिसने इसको क्लासिफिकेशन किया है पर्सनैलिटी को, उसके बारे में पढ़ रहे हैं. पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दोज फिजियोलॉजी physical systems that determine an individual's adjustment to this environment. ओके. ऑलपोर्ट ने इसकी डेफिनेशन दी है. पर्सनैलिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फिजियोलॉजिकल पर्सनैलिटी फिजिकल सिस्टम्स जो होते हैं हमारे डिटरमाइंस इसको इंडिविजुअल्स क्या है एडजस्टमेंट ऑफ दिस इन्वायरमेंट. ओके. सेकेंड, MC डोगल्स ने इसकी जो डेफिनेशन दी है, पर्सनैलिटी इज ए सिंथेटिक्स यूनिटी ऑफ ऑल मेंटल एंड फिजिकल फंक्शंस इन देयर इंटीमेंटली इंटरप्ले. ओके. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू बुर्ग्रेस, पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेशंस ऑफ ऑल हैबिट्स which determine the role and status of the person in society. Okay. And second definitions according to Cattell's, personality is that quality which permits a predictions of what a person will do in a given सिचुएशन. ओके. तो इसकी अलग अलग जो हैं, इसने अलग अलग इसकी जो हम डेफिनेशन पढ़ी हैं कि पर्सनैलिटी के क्या, पर्सनैलिटी कैसा होता है जो उसको अपनी एक इमेज बनाता है या अपनी एक क्वालिटी को है वो एक शो करता है कि किस प्रकार से ये अपनी सोसाइटी में या फ्रेंड सर्किल में या अपना जो परफॉर्मेंस किस प्रकार से वो शो करता है या उसको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्वालिटी को प्रेफर करता है. ओके. इसमें अलग अलग जो हैं साइकोलॉजिकल जो हैं अलग अलग इसकी डेफिनेशंस बताई गई है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसकी जो डिटर्मिनेशंस है ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशंस क्या है इसके कहाँ तक ये जो हैं पर्सनैलिटी को हम इसको शो कर सकते हैं. तो पर्सनैलिटी इज़ ए कंप्लीट यूनिट इट्स सेल्फ, बट the unity of personality is made up of various determinants of aspects. These determinations of personality are mentally integrated with each other very closely, but each determination has its own area of operations. Okay.
तो उसकी जो डिटर्मिनेशंस जो पर्सनैलिटी हैं वो इसको शो कर रही है कि किस प्रकार से ये अपनी इमेज को जो है शो करता है. पर्सनैलिटी इज़ द कलेक्टिव एज वेल एज इंटीग्रेटेड इमेज ऑफ वेरियस डिटर्मिनेशंस such as physical determinations, mental dimensions, and social dimensions, and emotional dimensions. In fact, personality cannot be designated. The various dimensions of personality are just divided into compartment only for the sake of conventions. ओके, तो ये अलग अलग जो है पर्सनैलिटी को अलग अलग शो करने के लिए बताया गया है. फर्स्ट है इसका जो उसको अलग पर्सनैलिटी को जो सिग्निफिकेशन किया गया है इसका डिमेंशंस का. तो फिजिकली डिमेंशंस इज़ considered the most significant dimensions of personality. It is based on the fact that first impressions is the last impression. In fact, physical dimensions is related to good physical, good appearances and good health etc. ओके, तो फिजिकली जो डिमेंशंस है उसकी जो लुकिंग, उसकी पर्सनैलिटी, फिजिकली जो है उसका जो मेंटली वो हेल्थी, वो गुड, जो उसकी गुड होना चाहिए, तो इसमें इस पर्सनैलिटी को शो करता है. ओके, सेकंड है मेंटल डिमेंशंस. मेंटल डिमेंशंस इज द मोस्ट सिग्निफिकेशंस एट्रीब्यूटेड ऑफ पर्सनैलिटी. Mental dimensions is related to mental and intellectual strength and ability. Mental dimensions too vital to be ignored. The real identifications of personality lines is mental dimensions. Nowadays, nobody can contribute to the society unless one is mentally sound and has accumulated ample knowledge. ओके, तो मेंटली जो है, मेंटली रूप से वो एक बिल्कुल हेल्थी एकदम अपना जो है परफॉर्मेंस जो है वो शो करता है कि किस प्रकार की उसकी क्वालिटी है, उसकी जो लुकिंग जो सब जो भी हैं वो किस प्रकार से वो जजमेंट अपना जो है पर्सनैलिटी का मेंटली वो शो करता है. तो मेंटली जो है इसका जो है परफेक्ट होना चाहिए. ओके, सोशल डिमेंशंस इज द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डिमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी. Humans are social animals. He lives in a society in which socializations take place. Man does not live for himself alone. He lives for other too. Society is inherent in man's biological nature. In fact, the seeds of sociability are shown in human personality right from the moment a human child is born, or it can be said that the process of socializations start right from the time of the birth. ओके, तो सोसाइटी से ही उसका जो परफॉर्मेंस, उसकी लाइफ, उसका जो पर्सनैलिटी, सारा जो कैरेक्टर्स है, उसकी मोबिलिटी, इक्विपमेंट्स, सारे जो मैनर्स जो हैं उसके वहाँ शो होते हैं. कहाँ? सोसाइटी के अंदर. तो सोसाइटी सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका डिमेंशंस का जो है पार्ट बनता है. तो सोशल ही में ही अपना वो परफॉर्मेंस जो है, अपनी काइंडनेस, अपनी क्वालिटी जो शो करता है. तो वहाँ से ही उसका जो है सराउंडिंग डेवलपमेंट का सराउंडिंग थ्रेड्स शो होता है. ओके, नेक्स्ट है इमोशनल डिमेंशंस. Emotional dimensions also an important dimensions of personality. Emotional determinants is related to emotional stability,
to have emotional stability is an essential aspect of one's personality. It means that one must have proper control over various emotions such as fear, anger, disgust, distress, amusement, happiness, etc. So in different situations, as a matter of that fact, many sports persons feel elated when they win but start crying, abusing the umpires and referees when they lost the match. So such a situations show one's emotions status. ओके, तो किस प्रकार से वो अपना इमोशंस जो है शो करते हैं. अगर वो जीतते हैं तो वो खुश होते हैं और अपने वो हैं जो अंदर से फीलिंग को वेल करते हैं. जब अगर वो कुछ मैच को हार जाते हैं या कभी भी उसको कुछ लॉस होता है तो उनको एंगर्स, फियर्स जो हैं उनको वहाँ पर वो शो होता है कि वो किस प्रकार से अपना पर्सनैलिटी को वहाँ शो कर रहा है. ओके, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी. यहाँ पर पर्सनैलिटी को 4 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं. ओके, फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम इसको 4 टाइप्स में कर रहे हैं, ए, बी और सी और डी पर्सनैलिटी. ओके, सो टाइप्स ऑफ ए पर्सनैलिटी. द इंडिविजुअल्स with his types of personality are very competitive. They are self critical. They are characterized by high working involvement. They are easily excited and owing to that they usually fall prey to hypertension. The experience a persistent sense of aggression, so that seem to be always struggles against the clock. ओके, वो टाइम के अकॉर्डिंग अपना आप को स्ट्रगल करते हैं और वो इस टाइप के जो पर्सनैलिटी के जो आते हैं ए टाइप में, वो एक अपना खुद का अपना जो है हाई जो है वर्किंग जो है इन्वॉल्व करते हैं किसी भी वर्क के अंदर, अपने सेंस को वो एग्रेसेंस करते हैं. ओके, तो इसमें जो है ईज़िली बी अराउज्ड टू एंगर, हॉस्टिलिटी एंड अग्रेशंस. ओके, सेकंड टाइप्स बी पर्सनैलिटी. द इंडिविजुअल्स विथ टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी आर नॉट कॉम्पिटिटिव इन नेचर. दे आर easy going to patient. They usually do not become angry and hostile. They are able to express their emotions expertly. They are able to copy and stress effectively. Okay, they are not over and over rememberabilities in life. ओके, तो ऐसी पर्सनैलिटी को किस में किया है, बी पर्सनैलिटी में. टाइप सी पर्सनैलिटी. द इंडिविजुअल्स विथ दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हैव प्लेजिंग एंड एम्बैरेसिंग नेचर. दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, स्पेशली एंगर. दे आर एबल टू suppress their emotions efficiently. Okay, last types, D types personality. The individuals with these types of personality usually suffer from high degrees of distresses. The personality suppress their feelings. Such people don't share their emotions for other person because they always have a fear of rejected or disappears. ओके, तो वो अपने इमोशंस को हैं किसी भी अदर पर्सन से वो शेयर नहीं करता है और वो अपने आप में मस्त रहता है. तो ऐसे पर्सन को हम डी टाइप्स की पर्सनैलिटी में हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं. ओके, एक सेकंड जो इसका होता है कि वो दे आर
सस्पेक्टेबल्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, इनफ्लेमेटरी एंड डिप्रेशंस। ओके, तो ऐसे टाइप्स के वो होते हैं। अब जो इसका है जो शेल्डन क्लासिफिकेशन टाइप्स हैं वो हम जो हैं बाद में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, इसको आप भी इसको पढ़िएगा।